जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर बंधन लगा दिए, किसी भगत ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया। पहली बात, भगत कोई बंधन लगाएगा नहीं। आज का ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपने आप को भगत कह रहा है, उसको हम तांत्रिक कहते हैं। कोई ओझा, कोई सोखा ने बंधन लगा दिए। कैसे पता चलेगा कि आपका बंधन लगा हुआ है? कुछ सिम्टम्स आपकी आत्मा से, आपके दिमाग से, आपके बॉडी के द्वारा आपको पता चलेगी। क्या होती है वो सिम्टम्स? पहली चीज़, जैसे ही आपके ऊपर बंधन लग जाएंगे, आपको बेफिजूल की बातों में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मान लो कोई एक आदमी है जो जाप ध्यान करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर अगर बंधन लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? पहली चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति जाप ध्यान वाला है, कितना भी तगड़ा बंधन लगा दो उसके ऊपर, ज़्यादा दिन नहीं रहता। हाँ, लेकिन गुरु का उसका होना फिर भी लागू होता है, क्योंकि जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है तो कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही वो रिमूव भी किया जाता है। ठीक है, जाप ध्यान से क्या होता है, उसका जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन वो रहेगा, बंधन लगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी वो पूरा नष्ट नहीं होगा। नष्ट करने के लिए गुरु का आपको उपयोग लगेगा ही। गुरु का जो भी तांत्रिक उपयोग है वो आपको लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे ही बंधन लगेंगे ना, तुरंत आप डाउनफॉल में जाने लग जाओगे। बॉडी में पेन, काम धंधा बंद हो जाएगा। आपके कंप्यूटर पे आप काम करते हो, आपके लैपटॉप पे आप काम करते हो, आप ऑफिस में जाके काम करते हो, दुकान पे काम करते हो, वो पूरा ज़ीरो जाने लगता है। अचानक से होता है। ऐसा नहीं कि आज आप 5,000 रुपया महीने का दिन का कमा रहे हो तो धीरे धीरे ऐसा होगा, तुरंत लग जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको दिखेगा वो साइड इफ़ेक्ट कि भाई हमारा काम धंधा इतना अच्छा चलता था, बंद हो गया। कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, जब भी बंधन लगते हैं तो ये 3 जगह जो मैंने आपको बताई है, ये आपके मेन होते हैं। यहाँ पे असहनीय पेन होगा। अब बंधन बहुत सारे ऐसे लगते हैं जो तांत्रिक द्वारा लगाए गए हैं, और बहुत सारे बंधन प्रेतों के द्वारा ऑटोमेटिक लग जाते हैं। अब मान लो किसी घर में आप रहते हो, उस घर में प्रेत क्रिया है, या उस घर में किसी की बॉडी नीचे दबी हुई है ज़मीन में, या कोई भी XYZ कोई भी प्रेत है, तो वो प्रेत धीरे धीरे पैरों के द्वारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो प्रेत काफ़ी है बंधन लगाने के लिए। बंधन लगाने के लिए तांत्रिक भी प्रेत ही भेजेगा, और जो घर में प्रेत होगा वो भी पहले बंधन ही लगाएगा, पहले आपको कमज़ोर करेगा। बंधन इसलिए लगाए जाते हैं कि आप कमज़ोर हो जाओ, आप खाना ना खा पाओ, आपको चिड़चिड़ा रहे मन, आप छोटे छोटे बच्चों पे गुस्सा करोगे, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन नींद होगी नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगी नींद, ऐसा आपका मन करेगा। आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहूं, लेकिन मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। फिर आपको रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे आपको भूख लगेगी, आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होगी, मीठा खाने का बहुत मन करेगा, भले आप खाते रहो या ना खाते रहो, लेकिन मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी। तो बंधन लगने के बाद ना दिमाग जो है वो ख़राब होने लगता है। अब बहुत सारे सेशंस मेरे ऐसे होते हैं जिसमें वो व्यक्ति ना ऐसी बात करेगा जैसे कि उसका खुद के पास कुछ भी दिमाग नहीं है, और वो अटल है उसी पे। कभी कभी क्या होता है, पितृ का भी बंधन लग जाता है, कभी कभी कुल देवी देवता भी बंधन लगा देते हैं। वो कब होता है? कुल देवी देवता बंधन तभी लगाएंगे जब आपने कुल देवी देवता का अपमान किया होगा। पितृ बंधन तब लगाएंगे जब पितरों का तुमने क्रियाकर्म नहीं किया होगा, या पितरों का घर में स्थान होगा, या पितरों की सवारी तुम्हारे पुश्तों में आती होगी, तभी पितृ बंधन लगाते हैं। अब बंधन एक ही तरीके का होता है, लेकिन सिम्टम्स आपको थोड़े ऊपर नीचे नजर आ सकते हैं। बालों का गिरना, हेयर फॉल होना, काम धंधा बंद हो जाना, शरीर में अकड़न रहना हमेशा 24 घंटा आप किसी से रिश्ता नहीं रख पाओगे, यहाँ तक कि खुद से भी आप रिश्ता बेकार कर लोगे। एक बोलते ना, हमारा एक आत्मा के साथ जुड़ाव होता है। आप अपनी आत्मा को कोसोगे, गालियाँ दोगे, बोलोगे कि नहीं मैं कुछ किसी के लायक नहीं हूँ, सुसाइड करने का आपको मन करेगा, आप हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। तो ये कब होता है? जब आपके ऊपर क्रिया होती है। चेहरा डे बाय डे आपका ढलना शुरू हो जाएगा। आपका कलर जो है, जो नेचुरल आपका कलर है, उससे आपका जो ब्लैक होता है शेडो, वो आपकी शेडो ब्लैक जैसी होती चली जाएगी। आपका कलर आपका ब्लैक शेडो की तरह होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ से अगर कोई, जैसे मान लो आपकी मम्मी बहुत अच्छा पाठ पूजा करती हैं और आपके ऊपर बंधन लगे हुए हैं, तो मम्मी के हाथ का खाना खाओगे तो पेट गड़बड़ रहेगा, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है, उनके हाथ का खाना आपको जब नहीं रहा है। या आपके हाथ का खाना कोई धार्मिक व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी, लेकिन उसको हालांकि पता चल जाएगा कि तुम्हारे ऊपर कुछ क्रिया हुई है। तो ये सब कुछ होता है। तुम्हारे घर में जब भी बड़ी बड़ी पाठ पूजा होगी और आपके ऊपर प्रेत क्रिया है, बंधन क्रिया है, तो आपका उस समय तबीयत खराब हो जाएगा।
आप कितनी भी पाठ पूजा करोगे ना, आपका जो कंधा है वो भारी ही रहेगा, स्पेशली लेफ़्ट साइड। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। जब वो बंधन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, 2 साल 5 साल 10 साल का हो जाता है, तो हमको लिटरली फील होता है कि घर के अंदर हमारे अलावा भी कोई तो एग्जिस्ट कर रहा है, भले वो दिखे ना खुली आंखों से, लेकिन रात रात भर तुम चमगादड़ों की तरह जगे रहोगे। तुम बोलोगे यार नींद ही नहीं आती है, पूरा दिन मैं बिस्तर पे पड़े रहता हूँ, सुबह 4 बजे नींद आती है, रात को नींद ही नहीं आती है। अब जब जो इंसान रात भर नहीं सोएगा, सुबह सोएगा, तो वो वैसे भी कोई काम नहीं कर पाएगा। नींद तो ज़रूरी है। सपने भी उल्टे सीधे आएंगे, कोई फिजिकल हो रहा है, शमशान दिख रहा है, कोई मेरे पीछे भाग रहा है मारने के लिए, कोई मेरे ऊपर आकर लेट गया है, कोई मेरा हाथ पैर बांध रहा है ना। कोई जैसे आपके ऊपर क्रिया, तो आप ही देखोगे आपने आपको भगाते हुए कहीं ना कहीं भाग रहे हो, कोई पकड़ रहा है आपको, कोशिश कर रहा है पकड़ने की। तो ऐसे में अगर आपको बार बार कोई तंत्र क्रिया करता है, या बार बार आपको बंधन लगाने की कोशिश करता है, या बार बार आपका ऑरा इतना वीक है कि आप किसी से भी मिलते हो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाता है, तो आपको एक सही गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि जीता जाता भगवान वही है। कलयुग में भगवान कब सुनते हैं? जब एकदम चरम सीमा पे आपके कर्म बोलने लगते हैं। ठीक है, तभी वो कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, नहीं तो उनको ही पता है कि ये आपके कुकर्म है। कुकर्म जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, गुरु दिला देते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहो, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे, फिर आपका आने वाला 2-3 साल के बाद आप ठीक हो जाओगे। लेकिन इतना लोग रुकते नहीं हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी में भागना है, पता नहीं कहाँ भागना है, कहाँ रेस लगी हुई है पता नहीं। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि बार बार तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, बंधन लगा दे रहा है, काम धंधा ख़त्म कर दे रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सिद्धि होनी चाहिए। आप सिद्धि करोगे कैसे? वो तो वहाँ पे बंधन लगा रहा है, अब वो बंधन लगाएगा तो आप जितनी भी पाठ पूजा करोगे आपका शरीर टूटेगा, आपको ऐसा फील होगा मेरा कोई गला दबा रहा है, छाती में कोई प्रेशर डाल रहा है, रात को आपको दबाव महसूस होता है लिटरली। आप जब ज़्यादा पाठ पूजा करते हो और बंधन लगे हुए हैं तो सारा इम्पैक्ट रात को ही नज़र आएगा, 11-11:30 बजे के बाद। आपके बेडरूम का या आपके जहाँ पे आप सोते हो, आपके कमरे का, रूम का, घर का वातावरण चेंज हो जाता है 12 बजे के बाद। हवा जैसा फील होगा बहुत ज़्यादा कि फ़ैन तो अपनी स्पीड पे ही चल रहा है, विंडो भी बंद है, फिर क्यों उतनी हवा आ रही है। फिर फील होता है लिटरली कि कोई आसपास भटक रहा है। एक डर का माहौल होता ही है। जब भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होगी, आपके मन में, आपके हृदय में एक डर उत्पन्न होगा ही होगा, आप कितना भी उसको इग्नोर कर दो। तो बंधन जब आपके लगते हैं ना, तो पैरों में स्वेलिंग्स भी आती हैं, पैरों में दर्द सा भी होता है बहुत ज़्यादा आप चल नहीं पाते हो, बीमारियां बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी की बीमारी। अब मेडिटेशन क्लास में कितने लोगों की बीमारी ठीक हुई है? क्योंकि नेगेटिविटी थी। अब वो 15 दिन जब उन्होंने ज्वाइन किया था, 15 दिन में उनकी नेगेटिविटी निकल गई। अब उनका जो बीमारी है, दवाई नहीं खा रहे वो लोग। तो नेगेटिविटी की बीमारी को समझो। नेगेटिविटी की बीमारी में आप कितना भी इलाज करा लो, वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और जो बीमारी हो रखी है वो अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो दवा से, एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हो। तो ये चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आज के समय पे ज्ञान नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये मोटे मोटे नोट खर्च हो रहे हैं वहाँ पे। 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए ऐसे दिए जा रहे हैं ऑपरेशंस में। इतने लोगों के महामाई ने ऑपरेशंस भी रोक दिए, टाल दिए। मुझे ही नहीं पता कि माँ क्या कर रही है। बस मैं खुश हूँ जब तुम लोगों का रिवर्ट आता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, बंधन रिमूव करो, बुद्धि चलेगी तो काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो खुश रहोगे तो प्रेत भी तुम्हारे आसपास आने से डरेगा। और प्रेत आ भी जाएगा तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा? वो है तो प्रेत ही ना, वो भी तो एक समय पे इंसान ही रहा है ना, तो उसको पता है कि भाई इसको हम नहीं हिला सकते। तो इसके लिए एकदम डटे रहो, कुछ नहीं होता। ठीक है, बंधन रिमूव करो, प्रेत को घर से निकालो, घर का ऑरा मेंटेन करो, खुद का ऑरा मेंटेन करो, चीज़ें सब ठीक होती है। लेकिन ये आप अकेले नहीं कर सकते हो। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, आप 100 चैनल्स देख लो, 100 लोगों के पास चले जाओ, लेकिन जब तक आपका गुरु के प्रति विश्वास निठर नहीं है और जब तक गुरु का आपके प्रति विश्वास निठल नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा ना, कभी यहाँ कभी वहाँ आपने भटकना ही है, बस यही चलता रह रहा है। चलो, जय माता दी, हर हर महादेव।